कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश। मुकाबला एक से एक का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है। ये 4 क्या 40 को भी भारी पड़ेगा। हे प्रभु, 21 जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी,
कोई औरत गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। बहू रानी मत जाइए, क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। क्या बेहुदा नियम है ये? मीना मुनीम जी सही कह रहे हैं, ये स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मालिक, मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, 1 गिलास पानी देना। क्या? 1 गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी, हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम करने की आदत ही नहीं है। बड़े भैया पानी। नकुल, वो ट्रैक्टर रिपेयर करवा लिया ना? जी करवा दिया। नमस्ते मास्टरनी जी। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप पैर ऊपर रखिए ना। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठिए। नहीं, आप पैर रखिए ना। नहीं, आप ऊपर बैठिए अरे ना। आप पैर रखिए ना। प्लीज आइए ऊपर बैठिए। ओके, आप जहाँ बोलोगी वही मैं बैठूंगा। अपनी इस पहली मुलाकात की मिठास काफी दिनों तक मीठी रहे, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। किसी ने सच ही कहा है कि जवानी में जवान लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। देखो ना, हम दोनों कितने जवान लग रहे हैं, तरोताजा लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए। नहीं, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। अच्छा अच्छा। अभी आप कह रहे थे कि आप अभी तक जवान हैं। यस। और मैंने सुना है कि आपका एक बेटा है 30 साल का। मेरा बेटा? हाँ। उस हरामी को तुम मेरा बेटा समझती हो? वो तो मुझे कुंभ के मेले में मिला था, कुत्ता समझकर पाल लिया। मास्टरनी जी, मैं अभी तक शुद्ध कुंवारा हूँ। अभी पोल्यूशन की वजह से नमक थोड़ा कम हो गया है, बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन जवानी अंदर से झूले पे झूल रही है, बिल्कुल झूल रही है। अच्छा है? कौन से कोने में जवानी झूल रही है बाप के दिन है? जरा बता मुझे। हैं? इसको फंसाने के लिए मैं तुझे कुंभ के मेले में मिला और मुझे कुत्ता समझ के पाला, कुत्ते के बाप। अरे अरे, अपने बाप से इस तरह बात कर रहे हो? अबे तू जानती नहीं है इस कमीने को। ये कमीना अपनी जवानी की रंगीन कहानियां सुना सुना कर कितनी औरतों का एक रात का पति बन चुका है, और इधर भी तेरे यहाँ एडमिशन लेने इसी लालच में आया है। संभालना। शर्म करो, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं।
क्या हुआ? पित्त के कारण मेरे बाल थोड़े सफेद हो गए तो मास्टरनी मुझे बुजुर्ग कह रही है। मास्टरनी, न देख उम्र मेरी, लाजवाब कर दूंगा, तुझे कली से महकता गुलाब कर दूंगा। हट! तुम तो दरिया हो, समंदर हो, तुम्हारे अंदर पहले से ही INS अर्जुन नाम का जहाज डूब चुका है। फिर ये मेरे बाप जैसी छोटी मोटी कश्तियां डुबोने से क्या मिलेगा? छोड़ दो बेचारे को, माफ करो, आगे बढ़ो, जाओ। हाँ, अजीब बाप बेटे हैं। इसे मैं फेंक देता हूँ बड़े भैया, आप जाइए। मुनीम जी, चौराम प्रसाद की बेटी की शादी के लिए जेवर देने के लिए कहा था, भिजवा दिया? जी हाँ मालिक। शहर में रहकर यही बदतमीजी और ओछी हरकतें सीखी आपने? अपने से बड़ों का लिहाज करना नहीं आता आपको? किससे कह रहे हो तुम? आपसे कह रहा हूँ। औरत पैदा हुई है तो औरत की तरह रहना सीखे। मीना, नकुल, तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठाते हो? इतनी ऊंची घराने की बहू होकर ऐसी नीच हरकत, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन सा ऊंचा घराना? ये जहाँ सिर्फ एक आदमी राजा है और बाकी सब उसके गुलाम। मीना, चिल्लाइए मत, आप मेरी सास नहीं है। जिस तरह आप इस घर की बहू है वैसे मैं भी हूँ। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। अनएजुकेटेड इडियट्स। Excuse me, I'm not an illiterate. I'm a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I'm an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत की शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है, लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है तब उसके कांधों पर एक नहीं 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा है, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है मीना? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, तो सुना दिया, बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं, आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं इन लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार रो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है,
अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे।